हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। यहाँ हम असम में बारिश का बिल्कुल भी वेट नहीं करते, क्योंकि पूरे साल भर लगभग इसी तरह बारिश होती रहती है रुक रुक कर। पर एक महीने से लगातार बारिश के कारण मेरे गार्डन का बहुत ही बुरा हाल स्टार्ट हो गया है। जुलाई का मंथ मेरे गार्डन का बहुत ही टफ टाइम दिख रहा है। इस साइड कॉस्मोस के मैंने प्लांट्स लगाया था, सोचा था जब इसमें फ्लावर्स आ जाएंगी गार्डन का व्यू बहुत सुंदर दिखेगा। लेकिन बारिश के कारण फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, मगर इनकी ग्रोथ और हाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सारे प्लांट्स इधर उधर झुक चुके हैं। गार्डन का व्यू बहुत ही ख़राब कर दिया है। इसीलिए दोस्तों, अब मैंने डिसाइड किया करके कि लगभग जो भी नीचे से बेंड हो रहे हैं और दूसरे प्लांट को ख़राब कर रहे हैं, उनको मैं हटा देती हूँ। इतनी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर गर्मी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। अब मैंने रियलाइज़ किया है करके कि बारिश के दिनों में इस तरह के प्लांट अपने गार्डन में कभी भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है और देखने में बहुत ज़्यादा ऑड लुक हो जाता है। इस काम को कंप्लीट करने में मुझे बहुत सारा वक्त लग गया। ऐसा लग रहा था करके कि थोड़ी देर कहीं बैठकर आराम कर लेती हूँ। फिर सोचा अगर इसी तरह मैं बैठी रहूँगी तो मेरा गार्डन का काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। आज थोड़ा सा वेदर ठीक है, मगर फिर भी काले घने बादल छाए हुए हैं। कुछ भी ठिकाना नहीं कब दोबारा बारिश आ जाए, इसलिए जल्दी जल्दी इनको मैं समेट रही हूँ। लगभग मैंने यहाँ से बहुत सारे प्लांट हटा ही दिए। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी ढीली हो जाने के कारण बिना सपोर्ट के ये बिल्कुल भी नहीं खड़े हो पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा इनको सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, और इन सपोर्ट देकर इनको मैंने चारों तरफ से बांध दिया ताकि ये बिल्कुल भी इधर उधर ना गिरे। इतना करने के बाद मैंने अब देखा गार्डन का व्यू पहले से काफ़ी ठीक लग रहा है। इन सब प्लांट को हटाकर मैंने कुछ भी गलती नहीं की है। पर दोस्तों, इस साइड का व्यू हर समय ठीक रहता है, क्योंकि ऊपर शेड लगा हुआ है। जितनी भी बारिश आ जाए बिल्कुल भी प्लांट्स यहाँ पर ख़राब नहीं होते हैं। रेड कलर के डेंटिस में कंटिन्यूस इनमें फ्लावर्स आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में मैं इनसे बहुत सारी कटिंग लेकर प्लांट्स रेडी करूँगी। सनसेट बेल में भी बहुत अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। पूरे समर कंटिन्यूस इनमें ब्लूमिंग होती रहेगी। इस मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट ने बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया है। इन दिनों बारिश के कारण बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है। अब तो ये मेरे कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर हो चुका। कभी सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा ट्रिमिंग प्रूनिंग कर देती हूँ, मगर क्या फ़ायदा। जितनी इनकी मैं कटिंग करूँगी और भी तेज़ी से ये फैलेंगे। फाइनली मैंने डिसाइड किया इनको मैं बिल्कुल ही हटा देती हूँ। इसको यहाँ से हटाना इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, क्योंकि मॉर्निंग ग्लोरी का जो प्लांट है उसको मैंने एक पेड़ पर चढ़ा रखा था।
क्योंकि अब मैं इस पेड़ को ही यहाँ से जड़ समेत हटाना चाह रही हूँ। बहुत ही मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे हटाऊं। इसकी रूट काफ़ी नीचे तक फैल चुकी थी, इसलिए मैंने बिल्कुल नीचे से ही इसको कट करके इस तरह से हटाया, तब जाकर मेरा काम बना। इसको उखाड़ने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत ही ज़्यादा मैं थक चुकी थी। फिर से यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, साथ ही साथ प्यास भी लग रही थी, मगर क्या करें, हम गार्डनर्स का यही लाइफ है। बहुत सारे प्लांट यहाँ से उखाड़ने के कारण यहाँ की ज़मीन भी उबड़ खाबड़ सी हो गई थी, इसीलिए यहाँ पर लेबलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मौसम में सुधार आएगा तो यहाँ पर बाद में कुछ प्लांट लगाने की मैं सोच रही हूँ। जुलाई मंथ के इन मुश्किल भरे दिनों में इन फूलों को देखकर मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। अब देखिए, इस एंजल विंग्स बेगोनिया में भी बहुत सुंदर फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, मगर दोस्तों इन फूलों से ज़्यादा इनकी पत्तियों में ही ज़्यादा ब्यूटी है। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होते चले जा रहा है। अब अगला काम नेक्स्ट दिन में ही मैं स्टार्ट करूँगी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले नर्सरी से मैं कुछ कैलेडियम की वैरायटीज़ लेकर आई थी। मौसम में सुधार ना होने के कारण इनको मैंने रिपोर्ट नहीं किया था। इन दिनों बारिश थोड़ी सी बंद है, इसीलिए सोच रही हूँ इनको मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ। कैलेडियम की कुछ वैरायटीज़ पहले से ही मेरे गार्डन में है, फिर भी मन भटकता रहता है इधर उधर। कहीं से कुछ न्यू वैरायटी मिल जाए तो हम अपने गार्डन में इनको ग्रो कर ले, बस यही मेरा हाल है। अब मैं इनको लगाना स्टार्ट कर रही हूँ एक एक करके, साथ ही साथ आप लोगों को इनकी वैरायटी भी दिखाती रहूँगी। इन कैलेडियम्स के बिना हमारा गार्डन बहुत ही ज़्यादा फीका फीका सा लगता है। काफ़ी दिनों से मैं कैलेडियम की अलग अलग वैरायटीज़ की खोज में थी, मगर देखिए, मुझे पता ही नहीं था एक पास की ही नर्सरी में इतनी सारी वैरायटी मुझे बहुत ही आसानी से मिल गई, और वो भी ओनली 100 रुपीज़ में। अगर आप दूसरी जगह या ऑनलाइन परचेज़ करते हैं 200 या 150 के नीचे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और प्लांट की ग्रोथ भी देखिए काफ़ी अच्छी है। इनकी लीफ की पैटर्न देखिए कितने कलरफुल और कितने डिज़ाइनेबल है। इन्हीं के कारण हम कैलेडियम की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। कितने भी लगा लो, मन ही नहीं भरता। अगर मैं इन सब कैलेडियम को बहुत पहले रिपोर्ट कर देती तो अब तक इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो चुकी होती और ढेरों सारे लीव्स भी आ चुके होते। अब देखिए, मैं दूसरी वैरायटी लगा रही हूँ। ये वाली वैरायटी भी बहुत ही अच्छी है। देखिए इस लीव की कलर और डिज़ाइन कितने अट्रैक्टिव है। ये भी बहुत सुंदर कैलेडियम का प्लांट है। इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए थोड़ा बहुत हमें सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बल्ब के थ्रू ही ग्रो होता है। पानी अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसमें डालेंगे तो हमारे ये प्लांट गल के बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कितनी ब्राइटफुल इनके फोलियज है, बहुत सुंदर ये वाला पैटर्न भी मुझे लगा। दोस्तों, जब तक हमारे मन पसंदीदा प्लांट गार्डन में ना आ जाए तब तक हमारा दिल ही नहीं भरता और मन बहुत ज़्यादा उदास ही रहता है। अब ये देखिए, ये वाले कैलेडियम की लीव्स देखिए कितने सुंदर इसके पैटर्न है। क्या इसको देखकर इन प्लांट से आपको प्यार नहीं होगा? बारिश के दिनों में इनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से पकड़ती है। आप लोग देखना, नेक्स्ट ईयर मेरे गार्डन में कैलेडियम के बहुत सारे प्लांट आप लोग को नज़र आएगा,
क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदे में मैं रहूँगी। 100 रुपीज़ में मैं लाई हूँ। नेक्स्ट ईयर इन्हीं प्लांट से काफ़ी डबल प्लांट्स मेरे बन के रेडी हो जाएंगे। इस वाले कैलेडियम के लीव के पैटर्न भी देखिए कितने अट्रैक्टिव है। बीच बीच में रेड रेड स्पॉट इनकी ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और हाँ, इनको ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मेरे सारे कैलेडियम के प्लांट रिपोर्ट हो चुके हैं। कुछ कैलेडियम के प्लांट जो मेरे गार्डन में पहले से ही लगे हुए हैं, उनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी चल रही है। बहुत सारे लीव्स आप लोगों को नज़र आएंगे। पूरा प्लांटर इन लीव्स से भर चुका है। अलग अलग लीव की पैटर्न और इनकी कलर को देखते हुए मन बहुत ज़्यादा खुश होता है। चारों तरफ कैलेडियम ही कैलेडियम बहुत सुंदर दिख रहे हैं। दोस्तों, हम गार्डनर्स को क्या क्या काम नहीं करना पड़ता है, पता ही नहीं लगता करके कि कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। पूरा दिन ऐसे ही काम करते करते निकल जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने अपने हाथों से ईंटों की पोस्ट बनाई थी, बारिश की वजह से ये भी काला सा हो गया है। अब इसको रगड़ रगड़ कर मैं साफ़ कर रही हूँ। अगर ऐसे ही पड़े रहने दूँगी तो गार्डन का लुक को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देगा। गार्डन के इन सभी मेहनत भरे कामों को करने के लिए हमें फिट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। गार्डन के अनेक कामों को रेगुलर जो हम करते रहते हैं, इससे हमारे बॉडी को काफ़ी एक्सरसाइज मिल जाता है। और मैंने दूसरे पोस्ट को भी रगड़ रगड़ कर बिल्कुल ही साफ़ कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ इन पर मैं कुछ अलग तरह के प्लांट लगाऊँ और इनके ऊपर रखूँ। दोस्तों, अभी मैं जिसके स्टेम कटिंग ले रही हूँ, ये देखिए वडेलिया के बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर प्लांट है, जो कि स्टेम कटिंग से बहुत ही इजी लग जाता है। अभी मैं अपने बाउंड्री वाल के बाहर हूँ, वहाँ पर वडेलिया के फ्लावर बेड है। कुछ यहाँ की स्टेम कटिंग भी ले रही हूँ। अब दोस्तों, मुझे वडेलिया की एक न्यू फ्लावर पॉट जो रेडी करनी है। जितनी भी मैंने स्टेम कटिंग ली है, नीचे की लगभग सारी लीव्स को मैंने इस तरह से हटा दिया। बहुत सुंदर दिखेगा अगर मैं इस पॉट को यहाँ पर इस पोस्ट के ऊपर रखूँ। इस पॉट की पुरानी सॉइल में ही मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड कर लिया है। देखा जाए तो वडेलिया के जो फ्लावर प्लांट है, समर में इनकी ब्लूमिंग बहुत ही अच्छी होती है और इवन विंटर में भी इसमें थोड़े बहुत फ्लावर्स देखने के लिए मिलती है। परमानेंट प्लांट होने के कारण साल भर हमारे गार्डन में हरा भरा रहता है। और अब बस मेरा ये सुंदर सा फ्लावर पॉट बन के रेडी हो चुका है। जितने भी ऊपर फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, इनको मैं कट करके हटा दूंगी ताकि इनके स्टेम में जल्दी से जल्दी रूट डेवलप हो। अब इवनिंग हो चुका है, धीरे धीरे अंधेरा भी होता चला जा रहा है।